नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साल के आखिरी चंद्र ग्रहण का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत, ऑस्ट्रेलिया, संपूर्ण एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, अटलांटिक महासागर में यह ग्रहण दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण शुरुआत से अंत तक दिखाई देगा। साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 से 29 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा की रात लगेगा। 28 अक्टूबर की रात लगने वाला ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। भारतीय समयानुसार 28 अक्टूबर का चंद्र ग्रहण भारत में रात 11:30 बजे से आरंभ हो जाएगा और रात्रि 2:24 पर खत्म होगा। इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और अंतरिक्ष में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के पास इसे देखने का शानदार मौका है। एक बेहद आकर्षक खगोलीय घटना है। यह हमारे सौर मंडल के कार्य करने के तरीके और खगोलीय पिंडों की गति के बारे में और अधिक जानने का एक शानदार मौका है। विज्ञान की माने तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आ जाने से चंद्र ग्रहण लगता है। इसे अद्भुत खगोलीय घटना माना जाता है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण लगने की घटना अशुभ मानी जाती है और इसे समुद्र मंथन की कथा और राहु केतु से जोड़ा जाता है। इसलिए ग्रहण लगने की घटना को धार्मिक और ज्योतिष नजरिए से शुभ नहीं माना जाता। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन धर्म के अनुसार राहु जब चंद्रमा को ग्रसता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। इस साल का चंद्र ग्रहण बहुत खास है क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात अमृत बरसता है, लेकिन ग्रहण के कारण इस बार लोगों को अमृत की प्राप्ति नहीं होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण का यह समय कुछ राशियों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, लेकिन साथ ही कुछ राशियों के लिए चंद्र ग्रहण अशुभ रहने वाला है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कौन सी है वह राशि जो चंद्र ग्रहण से प्रभावित हो रही है। नंबर 1, कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए साल का यह आखिरी ग्रहण बहुत ही शुभ फलदायी रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में नई सफलता हासिल करेंगे, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। बिजनेस में नए सहयोगी मिल सकते हैं जो काफी मददगार साबित होंगे। इस दौरान कर्क राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपको अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। वहीं अगर लव लाइफ की बात करें तो आपको अपना जीवन साथी भी इस दौरान मिल सकता है। नंबर 2, मेष राशि। साल के आखिरी चंद्र ग्रहण का प्रभाव मेष राशि के लिए कुछ नकारात्मक प्रभाव ला सकता है। इसके प्रभाव से मेष राशि को धनहानि के साथ कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 3, वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों के लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। इस दौरान आपका कोई बहुत समय से रुका हुआ पुराना पूरा हो सकता है। साथ ही करियर के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको व्यापार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वृषभ राशि के लिए चंद्र ग्रहण का यह समय प्रेम संबंध के क्षेत्र में भी बहुत शानदार रहने वाला है। साथ ही इस दौरान आपको आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। नंबर 4, मिथुन राशि। अक्टूबर में आने वाला यह चंद्र ग्रहण मिथुन राशि के लोगों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। इस दौरान इस राशि को सेहत में लाभ मिल सकता है। यदि आप किसी लंबे समय से चली आ रही बीमारी जूझ रहे हैं तो इस समय आपको राहत मिल सकती है। साथ ही जातक को मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलेगी। करियर में अच्छे अवसर आपके हाथ लगेंगे। परिवार और समाज में आपके मान सम्मान की वृद्धि हो सकती है। नंबर 5, सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण के प्रभाव से वैवाहिक और प्रेम संबंध मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। किसी जगह शादी की बात चल रही है तो आपकी शादी जल्द ही हो सकती है। नंबर 6, चंद्र ग्रहण का कन्या राशि पर प्रभाव। कन्या राशि वालों को लिए चंद्र ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतनी होगी। इस दौरान किसी भी तरह के लेन देन से बचें, अन्यथा आपका धन फंस सकते हैं। इस अवधि में धन संचय करने में भी समस्याएं आ सकती हैं। वहीं छात्रों को भी शिक्षा के क्षेत्र में एकाग्रता की कमी की वजह से परेशानी हो सकती है। अगर आप कहीं बाहर जाने की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल उस यात्रा को टाल दें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। साथ ही वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतें। कन्या राशि वाले नौकरी पेशा जातकों को इस अवधि में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 7, तुला राशि। तुला राशि के लोगों के लिए आर्थिक हानि होने के संकेत हैं। यदि आप पैसा सोच समझकर नहीं खर्च करेंगे तो बड़ा नुकसान हो सकता है। नंबर 8, चंद्र ग्रहण का वृश्चिक राशि पर प्रभाव। चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि वालों की कुछ परेशानियां बढ़ा सकता है। इस दौरान किसी राजनीतिक चर्चा से दूर रहें और धार्मिक कार्यों में मन लगाएं। नौकरी व व्यापार करने वालों को धन संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए किसी भी तरह की बिजनेस डील करते समय अधिक सतर्कता बरतें और अपने कार्यों पर ध्यान दें। इस अवधि में मित्रों को कोई भी गुप्त बात बताने से बचें।
अन्यथा आपको ही समस्या हो सकती है। भाई बहनों के साथ किसी बात पर मनमुटाव हो सकता है। इस अवधि में आपके अंदर असुरक्षा की भावना जन्म ले सकती है, इसलिए आप थोड़ा सहनशीलता बनाए रखें। नंबर 9, धनु राशि वालों को चंद्र ग्रहण के प्रभाव से नौकरी में उतार चढ़ाव देखने पड़ सकते हैं। अपने वरिष्ठों से बचकर रहें और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाएं। नंबर 10, मकर राशि वालों को चंद्र ग्रहण के प्रभाव से मान सम्मान में बढ़ोतरी मिलने के योग्य हैं। आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं और कोई नई जिम्मेदारी उठा सकते हैं। नंबर 11, कुंभ राशि के लिए साल का आखिरी चंद्र ग्रहण शुभ संकेत दे रहा है। आपके सम्मान में वृद्धि होगी और कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी। आपके परिवार के साथ संबंध मधुर होंगे। यदि आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। नंबर 12, मीन राशि के जातकों को यह चंद्र ग्रहण सभी परेशानियों से बाहर निकाल लेगा। खुद को तनाव मुक्त महसूस करेंगी, मन में प्रसन्नता बढ़ जाएगी। आपको कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। संतान सुख और कार्यों में सफलता खुशी दिलाएगी और प्रभावशाली लोगों से संबंध मजबूत होंगे। धार्मिक लिहाज से सूर्य हो या चंद्र किसी भी ग्रहण के शुभ नहीं माना जाता है। वहीं ग्रहण के समय कई तरह के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। ग्रहण काल में प्रेगनेंसी अर्थात गर्भावस्था को लेकर कई तरह की बातें प्रचलित हैं और ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि ग्रहण के समय नकारात्मक शक्तियां हावी होने लगती हैं। इसका अशुभ प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। इसलिए शास्त्रों में चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाएं तो कोई नुकसान नहीं होगा। गर्भवती महिलाएं इसलिए ना देखें चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा की किरणें अशुद्ध हो जाती हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं को भूलकर भी चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए और घर के बाहर भी नहीं निकला चाहिए। इसका नकारात्मक प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत पर पड़ता है, साथ ही आंखों के लिए भी नुकसानदायक होता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं इन चीजों को करने से बचें। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय नुकीली चीजें जैसे कैंची, चाकू, सुई आदि नोकदार वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। साथ ही पेट के हिस्से पर गेरू लगाना चाहिए। बहुत सी महिलाएं इस समय सिलाई बुनाई कर लेती हैं, जो कि सही नहीं है। गर्भवती महिलाओं को इस नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को भोजन करने और पकाने से बचना चाहिए। मान्यता है कि ग्रहण की अशुद्ध किरणों से भोजन दूषित हो जाता है, इसलिए गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल में भोजन करने से बचें। ग्रहण के समय भोजन का सेवन करने से इसका अशुभ प्रभाव शिशु के विकास पर पड़ता है। साथ ही अगर भोजन पका लिया है तो उसमें भी कुश या तुलसी दल डाल दें, ताकि ग्रहण में भी भोजन शुद्ध बना रहे। चंद्र ग्रहण के बाद यह काम अवश्य करें। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर पर ही आराम करना चाहिए और कहीं की यात्रा और कोई भी काम करने से बचना चाहिए। साथ ही चंद्र ग्रहण खत्म हो जाने के बाद जल में गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करना चाहिए और पुराने वस्त्रों को दान में दे दें और नए वस्त्र पहने। चंद्र ग्रहण के समय ये चीजें करें। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को मंत्रों का जाप, हनुमान चालीसा या धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए। इस समय हवन करना भी शुभ रहेगा। ग्रहण काल में या ग्रहण के बाद दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से मां और संतान का अच्छा विकास होगा और आरोग्य की प्राप्ति होती है। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों का ग्रहण के दौरान विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। जो आइए जानते हैं कौन से काम ग्रहण के वक्त नहीं करने चाहिए। चंद्र ग्रहण के वक्त भोजन का नियम। चंद्र ग्रहण के वक्त भोजन न करने की सलाह दी जाती है। इसको लेकर धार्मिक मान्यता भी है कि यह एक अशुभ घटना है और अशुभ कार्य के दौरान भोजन करना सही नहीं है। वहीं वैज्ञानिक कारण यह है कि ग्रहण के वक्त निकलने वाली हानिकारक किरणों की वजह से वातावरण दूषित हो जाता है और खाने की चीजें भी विषाक्त हो जाती हैं। इसलिए ग्रहण के वक्त भोजन न करें। इस वक्त भोजन करने से आपको अशुभ प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बुजुर्ग, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ऐसे नियमों में छूट है। चंद्र ग्रहण के वक्त यात्रा को लेकर यह नियम ग्रहण के वक्त अगर जरूरी न हो तो भूल कर भी घर के बाहर न जाएं। अगर फिर भी जरूरी हो तो अपने सिर को ढककर बाहर जाएं और भूल कर भी चंद्रमा की तरफ न देखें। बाहर जाने पर काम निपटाकर जल्दी लौटें। किसी चौराहे आसपास न जाएं। ऐसे स्थानों पर ग्रहण के वक्त नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और इनके संपर्क में आने से आपको नुकसान हो सकता है। चंद्र ग्रहण में पूजा पाठ को लेकर
नियम चंद्र ग्रहण के वक्त पूजा को लेकर शास्त्रों में यह नियम बताया गया है कि मूर्ति को स्पर्श करने की मनाही होती है, लेकिन आप जप या फिर पाठ कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद देवी देवताओं के स्थान मंदिर को ठीक से साफ करें और गंगा जल से पवित्र करने के बाद ही फिर से पूजा आरंभ करें। अब दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक चंद्र ग्रहण के दौरान मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने को लेकर कई तरह के टोटके भी किए जाते हैं। इन टोटकों को लेकर मान्यता है कि इन्हें करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर कृपा बरसाती हैं। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को लेकर अलग अलग तरह के टोटकों की बात कहते हैं। कुछ धार्मिक पंडितों के अनुसार सूतक काल में शुभ और मांगलिक कार्यों की मनाही होती है तथा चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव जीवन पर बुरा असर डालता है। ऐसे में इस चंद्र ग्रहण के दौरान मां लक्ष्मी के ये टोटके करने के लिए अच्छा मौका है। इतना ही नहीं, ये टोटके कारगर नतीजे भी देते हैं और पैसा भी बरसाते हैं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किए गए टोटके ज्योतिष में बताए गए हैं। नंबर 1, तंगी और कर्ज से मुक्ति का उपाय। धर्म और ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि पैसों की तंगी से परेशान लोग चंद्र ग्रहण के दिन एक ताला खरीद लें और उसे रात में चंद्रमा की रोशनी में रख दें। सुबह उस ताले को मंदिर में रख आएं। इस तरह के टोटके से कुछ ही दिन में राहत मिलने लगेगी। नंबर 2, नौकरी पाने का उपाय। बेरोजगार लोग या मनपसंद नौकरी की इच्छा रखने वाले लोग चंद्र ग्रहण पर मीठे चावल कौवों को खिलाएं। ये उपाय नौकरी की समस्याएं दूर कर देता है। नंबर 3, धनवान बनने का उपाय। अमीर बनने के लिए वैसे तो चींटियों को आटा शक्कर खिलाना बहुत कारगर उपाय है, लेकिन चंद्र ग्रहण के दिन चींटियों को चावल का आटा खिलाना पैसों की बारिश करा सकता है। नंबर 4, मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद के लिए क्या करें? जीवन में कभी कोई परेशानी न हो और माता लक्ष्मी का हमेशा आशीर्वाद बना रहे। इसके लिए चांदी का एक टुकड़ा दूध और गंगा जल में मिलाकर चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा की छाया में रख दें। ग्रहण जब खत्म हो जाए तब उसे अगले दिन इस टुकड़े को उठा लाएं और तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कभी धन की समस्या नहीं होती और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। नंबर 5, कारोबार में लाभ के लिए चंद्र ग्रहण के दिन गोमती चक्र की विधि विधान से पूजा करें। साथ ही गोमती चक्र को हाथ में रखकर मां काली के मंत्र का 54 बार जाप करें। बाद में गोमती चक्र को एक डिब्बे में बंद करके अपने कार्यस्थल पर रख लें। इससे कुछ ही दिनों में लाभ मिलने लगेगा। ये उपाय किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में करना बेहतर है। दान करने से ग्रहों की पीड़ा से भी मुक्ति पाना आसान हो जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग समस्याएं दूर होती हैं, लेकिन बिना सोचे समझे गलत दान से आपका नुकसान भी हो सकता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो वेदों में भी लिखा है कि सैकड़ों हाथों से कमाना चाहिए और 1000 हाथों वाला होकर दान करना चाहिए। अब बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण के बाद करें इन चीजों का दान। नंबर 1, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के बाद दान का विशेष महत्व है। ग्रहण समाप्त होने के बाद कपड़े और दूध आदि का दान करें। ये संतान संबंधी मामलों में लाभ देगा। नंबर 2, चंद्रमा का संबंध सफेद वस्तुओं से है। ऐसे में ग्रहण के दौरान सफेद रंग की वस्तुओं का दान करना महत्वपूर्ण होता है। चंद्र ग्रहण के बाद चीनी या सफेद वस्त्र का दान करने से घरेलू कलह दूर होती है। नंबर 3, यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो चंद्र ग्रहण के बाद सफेद मोती से बना आभूषण किसी को दान दे सकते हैं। सफेद मोती का दान इसीलिए शुभ है क्योंकि सफेद मोती को चंद्रमा का कारक माना गया है। नंबर 4, यदि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो ग्रहण के दिन कांच के बर्तन में पानी डालकर उसमें चांदी का सिक्का डाल दें। अब रोगी व्यक्ति को उस पानी के कटोरे में अपना चेहरा देखना चाहिए, फिर उस कटोरी को सिक्के के साथ दान कर दें। नंबर 5, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षत यानी चावल सुख समृद्धि का सूचक है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के बाद दूध और सफेद चावल का दान करना चाहिए। दोस्तों, कौन सी चीजें दान जरूर करनी चाहिए? नंबर 1, गुड़ का दान। यदि आप गुड़ का दान करते हैं तो इससे आपके रिश्ते अच्छे होते हैं। अगर पति पत्नी के बीच मनमुटाव है या अगर आपका रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है और आपको लगता है कि अब बात बनने वाली नहीं है, तो हम आपसे कहेंगे कि आप महादेव की शरण में जाएं तो ग्रहण के दिन गुड़ जरूर अर्पित करें, गुड़ का दान जरूर करें। दोस्तों, गुड़ का दान करने से कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, आपके अपने माँ बाप से रिश्तों में खटास पैदा हो गई हो, या फिर आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता, या पति पत्नी में कलह हो, भाई भाई या भाई बहन में झगड़ा हो, बस एक बात याद रखिएगा कि किसी भी रिश्ते में अगर मिठास भरनी हो तो सोमवार के दिन गुड़ का दान करें। दोस्तों, गुड़ और रोटी गाय को खिलाने से भी आपके रिश्ते मधुर होते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। नंबर 2, तिल। आप काले या सफेद तिल का दान कर सकते हैं।
अगर काले तिल का दान आप करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आप कर सकते हैं। यह दिन भी काफी शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति को दुर्भाग्य छू भी नहीं सकता। नंबर 3, नमक। ग्रहण के दौरान नमक का दान करने से दुर्भाग्य और गरीबी या फिर जो भी परेशानी है वो दूर हो जाती है। यानी नमक का दान आपके समस्त दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक है। नमक का दान करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है, नमक ढेले वाला होना चाहिए। दरअसल यह साबुत नमक होता है। यह एक प्रकार का नमक ही होता है जो गोल आकार का होता है, जिसे हम साबुत नमक कहते हैं। अगर आप इसका दान करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पर पैकेट में जो नमक मिलता है जिसे आप भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वह नमक भी आप दान कर सकते हैं। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। नंबर 4, दोस्तों, अनाज का दान। अनाज का दान करने से मां अन्नपूर्णा आपका भंडार कभी खाली नहीं रखती। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मां अन्नपूर्णा शिव शक्ति अर्धांगिनी हैं, मां जगदम्बा स्वरूप हैं और उन्होंने भगवान शिव को यह वरदान दिया था कि जो व्यक्ति अन्न का अनादर नहीं करेगा उसका अन्न भंडार कभी खाली नहीं रहेगा। तो इस बात को आप कोई छोटी सी बात मत समझना कि अन्न भंडार खाली नहीं रहेगा। आपके भंडार खाली नहीं रहने का अर्थ यह है कि आपका घर धन से भरा रहेगा। और ये दोनों चीजें एक साथ जोड़कर इसीलिए देखी जाती हैं कि जिस व्यक्ति के खान पान का जो वैभव है वह भरा रहेगा, समृद्धि बनी रहेगी, उसके घर में धन की, लक्ष्मी की भी कोई भी कमी नहीं रहती। तो इस प्रकार का दान आप शिव महापुराण में बताए समय के अनुसार, यानी कि सोमवार को गेहूं चावल का दान करते हैं तो आपको अपने पूरे जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। तथा गाय को सोमवार के दिन रोटी के साथ गुड़ खिलाने से कई हजार गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, चंद्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए चंद्र ग्रहण के दौरान किसी गरीब को 1.25 किलो गुड़ का दान करना उत्तम माना गया है। बंदर को चने खिलाने से तथा चने का दान करना अच्छा माना जाता है। इससे व्यक्ति महाबली की कृपा पा लेता है और उसका मंगल शुभ परिणाम देने लगता है। करियर में सुधार लाने के लिए चंद्र ग्रहण के दौरान मूंग दाल, हरे रंग के कपड़े, सुहागिन महिलाओं को चूड़ियां दान करना अच्छा माना गया है। पीली वस्तु का दान करने से भगवान विष्णु के साथ साथ महालक्ष्मी की असीम कृपा भी प्राप्त हो जाती है। इससे व्यक्ति का बृहस्पति यानी गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है और गुरु जब मजबूत होता है तब व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है। दोस्तों, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दौरान जरूरतमंदों को सफेद खीर का दान करना अच्छा माना गया है। इससे जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। ग्रहण के दौरान माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। मां बड़ी प्रसन्न होती हैं। इस दौरान काले तिल शनि को अर्पित करने से वो व्यक्ति सभी पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। इस दिन तिल का दान करना अच्छा माना गया है। इस दौरान गरीबों को चावल दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये उपाय साक्षात शनिदेव को प्रसन्न करता है। दोस्तों, जो व्यक्ति किसी गरीब को कपड़े दान करता है तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इससे व्यक्ति के सभी मार्ग खुल जाते हैं। गरीबी उसके जीवन में कभी वास नहीं करती। कपड़े दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। राहु केतु का प्रवेश उसके जीवन में कभी नहीं होता। बुध ग्रह शुभ परिणाम देने लगता है। सर्दियां चल रही हैं, ऐसे में गर्म कपड़ों का दान अवश्य करें। कंबल वगैरह गरीबों को दान में दे सकते हैं। कपड़े दान करने से मनुष्य की उम्र लंबी होती है। सभी दुर्घटनाओं से आप सुरक्षित रहते हैं। माता लक्ष्मी सदैव आपकी रक्षा करती है और आपको धन धान्य से माला माल कर देती है। ऐसे में दोस्तों, चंद्र ग्रहण के बाद लाल कपड़ा, तांबे के पात्र, मसूर दाल, गेहूं और लाल फल का दान करना बेहद उत्तम माना गया है। वैदिक सभ्यता के अनुसार ग्रहण के बाद इन चीजों का दान करने से कुंडली में मौजूद ग्रहों के सभी दोष दूर होते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही ध्यान रखें कि चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से ना देखें, इससे आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें, फटे कपड़े किसी को दान नहीं करना चाहिए, या अगर घर में टूटे फूटे चप्पल जूते पड़े हैं तो उसे भी दान नहीं करना चाहिए। इससे आपका दुर्भाग्य आ सकता है। अपने घर का झाड़ू भी दान नहीं करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी आपका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकती है। घर का बर्तन भी दान नहीं करना चाहिए, इससे भी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। घर का इस्तेमाल हुआ तेल दान नहीं करना चाहिए, इससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण शरीर के इन हिस्सों पर डालता है असर। आंख, चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा की किरणें अशुद्ध हो जाती हैं। इस दौरान चंद्रमा देखने पर आंखों को नुकसान पहुंचता है। यही वजह है कि ग्रहण को नंगी या खुली आंखों से न देखने की सलाह दी जाती है। कई बार तो इससे अंधापन भी हो जाता है। गर्भ, चंद्र ग्रहण का सबसे ज्यादा असर प्रेग्नेंट महिलाओं के गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ सकता है। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा दूषित हो जाता है,
जिसका असर बच्चे के मानसिक विकास पर डे देता है। ग्रहण के दौरान निकलने वाली पराबैंगनी किरणें स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को भूलकर भी चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए और घर के बाहर भी नहीं निकला चाहिए। पेट कहते हैं कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल से ग्रहण मोक्ष तक खाना बनाने और खाने की मनाही होती है, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण से उत्पन्न होने वाली हानिकारक किरणें भोजन और पानी को दूषित कर देती है, जिससे खाना अशुद्ध हो जाता है। इसे खाने से पाचन क्रिया प्रभावित होती है, पेट संबंधी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अंत में जानते हैं चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करें। नंबर 1, ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। इससे नकारात्मकता दूर होती है और घर पर खुशहाली आती है। नंबर 2, चंद्र ग्रहण के दौरान और ग्रहण समाप्त होने के बाद चंद्र ग्रह से संबंधित मंत्रों का जाप करना फलदायी माना जाता है। नंबर 3, चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद सबसे पहले स्नान करना चाहिए। इसके बाद पूरे घर पर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। नंबर 4, मान्यता है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद गाय को रोटी खिलाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। नंबर 5, ग्रहण समाप्त होने के बाद घर के समीप किसी मंदिर जाकर पूजा करें और घर पर भी पूजा करें। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की जानकारी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।